चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। आज सोमवार का दिन है और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। पंचाक्षरी मंत्र जो है आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा अद्भुत कर सकता है जो आपने अब तक उसके प्रयोग के द्वारा किया नहीं होगा। पंचाक्षरी मंत्र से कैसे भगवान शिव की महाकृपा आपको मिल जाती है और इस मंत्र की महिमा और महत्व क्या है, भगवान शिव के इसी मंत्र के द्वारा कैसे हमारे शरीर के पांचों तत्वों को आप संतुलित कर सकते हैं, ये सारी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र की महिमा क्या है और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के विशेष दिव्य प्रयोग क्या क्या करने आपको। इसके साथ साथ भगवान शिव आपको आशीर्वाद देंगे और यही पंचाक्षरी मंत्र आपके मुश्किल से मुश्किल कार्यों को बहुत आसान कर देगा। इसके साथ साथ होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और जानेंगे आज के शुभ पहर में क्या है खास बात। उन सभी लोगों की भी होगी जिनका आज जन्म दिवस है। निरोगी भव में तो हम कुछ ना कुछ खास लेकर ही आते हैं। इसके साथ साथ राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और सबसे पहले जो ये समय हो चला है आपको आज के पंचांग से अवगत कराने का समय है। तो आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। नक्षत्र पुष्य, चंद्रमा कर्क राशि के अंदर संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। यदि आपको इस समय कोई यात्रा करनी पड़े, कुछ जरूरी काम से बाहर इस समय के दौरान जाना पड़े तो अपना फेस दर्पण में देखिए और चले जाइए। और पूर्व दिशा की तरफ यदि आज यात्रा करनी है, थोड़ा सा मीठा खाइएगा और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि भगवान शिव के ये जो 5 अक्षर हैं इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, कौन कौन सी शक्तियां इस 5 अक्षरों में समाई हुई हैं, उससे आपको अवगत कराएंगे। इन्हीं 5 अक्षरों के द्वारा आपको अद्भुत लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं 5 अक्षरों के द्वारा कैसे भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, यह भी आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो क्यों है इतने ज्यादा महत्वपूर्ण ये 5 अक्षर, ये जान लीजिए। भगवान शिव की उपासना के ये 5 अक्षर हैं नमः और शिवाय। ये देखिए, नमः शिवाय। भगवान शिव की भगवान जो शिव हैं वो सृष्टि के नियंत्रक हैं और ये जो सृष्टि बनी है 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। इन 5 अक्षरों से सृष्टि के यानी कि नमः शिवाय से ये जो नेचर है ना, सृष्टि है, संसार है, इसके 5 तत्वों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय का मंत्र जाप करके। हर अक्षर का अपना एक अर्थ और महत्व भी है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बता दिया, हर अक्षर का हम आपको अर्थ भी बताएंगे। न, म, शि, व और य यानी कि नमः शिवाय, इस अक्षर में अद्भुत शक्तियां समाई हुई हैं। जब इन 5 अक्षरों को एक साथ मिलाकर जाप किया जाता है ना, तो सृष्टि पर नियंत्रण तक किया जा सकता है। यानी आपके अंदर ऐसी शक्तियां समाहित होने लगती हैं, आने लगती हैं कि आप इस सृष्टि को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, आपके विचारों में शुद्धता रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के प्रति सजग रहना पड़ता है। अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए हर दिन निरंतर एक प्रयास करते रहना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव के जो ये पंचाक्षर मंत्र की महिमा और महत्व क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये मंत्र। जीवन की सभी मुश्किलों को
खत्म करने के लिए कैसी भी टेंशन, व्यापार की, सेहत की, नौकरी की, परिवार की, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलें हों, सभी मुश्किलों को खत्म करने के लिए तथा सभी लोगों के कल्याण के लिए, यानी कि हर व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए स्वयं भगवान शिव ने नमः शिवाय मंत्र को बताया है। यानी कि भगवान शिव से ही यह मंत्र प्रकट हुआ है। इसे पंचाक्षरी विद्या भी कहा जाता है। इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं। उन्हीं का यही मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र। पांचों तत्वों को यह नियंत्रित कर देता है, तो बचा क्या संसार में। भगवान शिव का यह कथन है कि यह सबसे पहले मेरे मुख से ही निकला है, इसलिए यह जो मंत्र है मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करता है। तो अद्भुत इसके अंदर शक्ति है, अद्भुत इसके अंदर जो है अद्भुत विलक्षण इसके अंदर गुण छुपे हुए हैं। यही पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का होने से स्वयं सिद्ध है। इसलिए मनुष्य को हर दिन हर समय मन ही मन किसी भी कार्य को आप जाएं, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। पंचाक्षरी जो यह मंत्र है बहुत ही कम अक्षर वाला मंत्र है और अति सूक्ष्म भी है, छोटा सा है। यह सबसे पहला मंत्र है जिसमें भगवान शिव का हृदय समाया हुआ है। इतना अद्भुत है यह मंत्र। यह मंत्र आपको मोक्ष दिला सकता है, आपको ज्ञान दे सकता है, अद्भुत ज्ञान, दिव्य ज्ञान। और यही मंत्र समस्त वेदों का सार भी है। यह अलौकिक मंत्र मनुष्य के घोर संकटों का नाश करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। पंचाक्षरी मंत्र नाना प्रकार की सिद्धियां भी आपको दे सकता है। अब इन मंत्रों के जो अक्षर है ना, उनकी महिमा बताते हैं आपको। न अक्षर का अर्थ, शुरुआत यहीं से होती है, नमः शिवाय। और महत्व क्या है? न अक्षर का जो अर्थ है नागेंद्र से है, अर्थात नागों को धारण करने वाले भगवान शिव। नागों में जो इंद्र हैं वही हैं नागेंद्र। नागेंद्र का अर्थ समझिए आप। नागों में जो इंद्र हैं, यानी कि जो सर्वोपरि है, जो सर्वस्व है, वही है भगवान शिव। ना का अर्थ जो है निरंतर शुद्ध रहने से भी है। इस अक्षर के प्रयोग से व्यक्ति दसों दिशाओं से सुरक्षा पाता है, यानी भगवान भोलेनाथ उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। चाहे कैसा भी संकट आ जाए व्यक्ति के पास, लेकिन व्यक्ति विचलित नहीं होता यदि इस नमः शिवाय मंत्र का जाप आप लगातार करते रहें तो। अब अगला अक्षर आता है म अक्षर। म अक्षर का जो अर्थ है और इसकी महिमा है यह भी जान लीजिए। म अक्षर का जो अर्थ है मंदाकिनी को धारण करने से। कहा जाता है ना, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब म अक्षर का अर्थ मंदाकिनी से, यानी कि मंदाकिनी सलल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस प्रकार मंदाकिनी को धारण करने से ही मां अक्षर का अर्थ है। इस अक्षर का अर्थ महाकाल और महादेव से भी है। नदियों, पर्वतों और पुष्पों को नियंत्रित करने के कारण इस अक्षर का प्रयोग हुआ है। यह अक्षर जल तत्व को, हमारा जो शरीर बना हुआ है ना जल तत्व से, उसको भी नियंत्रित करता है। चंद्रमा भी जल का कारक है। तो चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर होने की वजह से यदि आपका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है, आप चंद्रमा के जो है हर तरीके से आपको दुष्प्रभाव मिल रहा है चंद्रमा का, तो आप इस मंत्र का जाप करिए। अब अगला अक्षर आ जाता है श। श अक्षर का अर्थ और महिमा क्या है यह भी आप जानिए। इसका अर्थ जो है भगवान शिव के द्वारा शक्ति को धारण करने से है। शक्ति, यह परम कल्याणकारी अक्षर माना जाता है श अक्षर। इस अक्षर से जीवन में अपार सुख और शांति की प्राप्ति जरूर होती है। इतना अद्भुत है ये नमः शिवाय का मंत्र। अब अगला अक्षर आता है व अक्षर। व अक्षर का अर्थ और इसकी महिमा क्या है यह भी आप जान लीजिए। इसका संबंध भगवान शिव के मस्तक से अर्थात त्रिनेत्र से। यह भगवान शिव का जो मंत्र है अद्भुत है। इसके अंदर अद्भुत अलौकिक शक्तियां समाई हुई हैं और यह अक्षर भगवान शिव के
प्रचंड स्वरूप को बताता है, यानी गुस्से वाले स्वरूप को बताता है। तो इस अक्षर के अंदर अद्भुत शक्ति होने के साथ साथ भगवान शिव का प्रचंड स्वरूप भी इसके अंदर छुपा हुआ है। यानी कि जल को, पृथ्वी को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, पांचों तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति है इस नमः शिवाय मंत्र के अंदर। इसका प्रयोग ग्रह नक्षत्रों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। और ये जो मंत्र है अपने आप में इतना अद्भुत है, इसके प्रयोग भी आपको बताऊंगा, उसे भी आप नोट करिएगा। लेकिन यह अक्षर का अर्थ आप और जान लीजिए, क्योंकि आप नमः शिवाय का आज हम आपको पूर्ण जानकारी दे रहे हैं, तो आपको नमः शिवाय के एक एक अक्षर के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस अक्षर का अर्थ है कि भगवान शिव ही है, वो आदि हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। यह संपूर्णता वाला अक्षर है। इसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति समाई हुई है। इसमें शिव को सर्वव्यापक माना जाता है। वैसे भी भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, और भगवान शिव की जब पूजा अर्चना की जाती है तो हर तरीके से इस मंत्र का हर पूजा के अंदर, चाहे कोई आप अनुष्ठान कराएं, चाहे चंद्रमा की पूजा करें, चाहे शनि की 7.5 की पूजा करें, इस अक्षर का प्रयोग जरूर किया जाता है। इस अक्षर का जो प्रयोग है भगवान शिव की आपको कृपा भी दिला देता है। इतना अद्भुत, इतना कृपा पाने का ये जो अक्षर है, इसे आप नोट करें, नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र से आप अपने घर की कोई भी व्यक्ति वहां पर यदि कोई बीमार है, कैसे सारी बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। यही पंचाक्षरी मंत्र आपको निरोगी काया देगा। यही पंचाक्षरी मंत्र आपको स्वस्थ करेगा, आपकी पुरानी से पुरानी बीमारियों को खत्म कर देगा। लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, उसका कुछ प्रयोग है, उसका कुछ दिव्य उपाय है, वो आप जरूर करिए। देखिए, किसी भी दिन, जरूरी नहीं है सोमवार के दिन, ये अद्भुत है मंत्र, इसमें भगवान शिव का हृदय समाया हुआ है। किसी भी दिन, चाहे सोमवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे मंगलवार हो, किसी भी दिन भगवान शिव की जब पूजा अर्चना करनी हो तो सुबह के समय आप जल्दी उठिए और साफ कपड़े पहन लीजिए। थोड़ा सा ढीले कपड़े पहनिएगा, चुस्त कपड़े ना पहनिएगा। एक तांबे के लोटे में आपको गंगा जल भरना है। यानी सुबह आप जल्दी उठ गए और साफ आपने कपड़े पहन लिए, स्नान आदि से निवृत्त होके एक तांबे के लोटे में आपने गंगा जल भरा और उसमें थोड़ा सा जल भी मिला लिया। साफ आसन पर बैठकर अपने सामने गाय के घी का एक दिया जलाइए। यह बीमारी को भगाने का अद्भुत प्रयोग है। एक शुद्ध रुद्राक्ष की माला से, यह रुद्राक्ष की माला भी पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध माला नहीं, शुद्ध माला रुद्राक्ष की हो, और नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको 5 माला करना है। इस क्रम को तोड़िएगा नहीं, और ऐसा लगातार आप 27 दिन तक जरूर करिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी ज्यादा आपकी वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पहले ही दिन से इस नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर दिखाई देगा। रोग दिन प्रतिदिन खत्म होने लगेंगे, क्योंकि यही वो मंत्र है जिसमें भगवान शिव की जो है ऊर्जा समाई हुई है, शक्ति समाई हुई है, और यही मंत्र है आपके शरीर के 5 तत्वों को यह नियंत्रित करता है। जब सृष्टि के 5 तत्व जिससे बनी है उसको ही नियंत्रित कर सकता है, तो हमारे शरीर के 5 तत्वों को क्यों नहीं नियंत्रित करेगा? बिल्कुल करेगा। पूरी प्रक्रिया के अंदर, पूरे उपाय के दौरान जब आप इसे 27 दिन तक करें, पूर्णतः शुद्ध रहिएगा, और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, और हो सके तो अपना जो सोने का जो बिस्तर है उसे आप जमीन पर लगाइएगा। प्रभाव देखिए इसका। अब आपको बताते हैं पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा आपका हर मनोरथ सिद्ध होगा। वो कैसे, उसको भी आप नोट करें। हमें चिंता रहती है, जो लोग हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, कि उनका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर दिन एक प्रयास रहता है और एक हर तरीके से एक हम कोशिश करते हैं कि जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनका हर कार्य तो हो, उनके घर में हर तरीके से उनका सोचा हुआ मनोरथ सिद्ध भी पूरा हो जाए। एक चांदी के लोटे में आपको पंचामृत बनाना है।
चांदी के लोटे यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप तांबे का लोटा छोड़कर किसी भी धातु के लोटे में ये पंचामृत आप बना सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ये मिलके बन गया पंचामृत। हल्के सफेद रंग के कपड़े पहनकर आप सूर्य उदय के समय यह पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाइए दाएं हाथ से। उसके बाद भगवान शिव को अर्थात भगवान शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराइए। ऐसा लगातार आपको 7 दिन करना है। आपका हर मन का सोचा हुआ कार्य, कोई भी आपका मनोरथ है, वो जरूर सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने भी इस लोटे के अंदर पंच तत्वों का समावेश करा है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी पंचामृत, जो 5 अमृत हैं वो मिलाकर आपने भगवान शिवलिंग पर अर्पण कर दिए। इससे आपके शरीर जो बना हुआ है ना पंच तत्वों से, वो भी नियंत्रित होना शुरू हो गया। आपके सातों के सातों चक्र भी जो इससे नियंत्रित हो जाते हैं। कोई भी चक्र जो डिसबैलेंस होगा वो एकदम से बैलेंस्ड हो जाएगा। तो आपको उस चक्र से यदि कोई परेशानी हो रही है तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ये पंचामृत का प्रयोग अपने आप में अद्भुत है, इसको जरूर करिए और नमः शिवाय मंत्र का जाप आप करते रहिए। एक आपको उपाय और बता देता हूं। आपको क्या करना है, जिस कार्य के लिए आप जाएं, आप 1 रुपए का सिक्का और 1 सुपारी लीजिएगा। दोनों लेकर अपने दाएं हाथ में रखिएगा और दाएं हाथ में रखकर अपने घर के मंदिर या देव स्थल पर खड़े होकर आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमः शिवाय मंत्र का मात्र 27 बार जाप करिएगा। यही सुपारी और 1 रुपए का सिक्का भगवान शिव के समक्ष आप रख जाइएगा और अपने कार्य के लिए चले जाइएगा। निश्चित रूप से भगवान शिव की महाकृपा से आपका कार्य जरूर होगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से रश्मि जी हैं। जी रश्मि जी, आपका क्या प्रश्न है? पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1990। अच्छा, और जन्म का समय? शाम में 6:05। मुजफ्फरपुर, बिहार। अच्छा, बिहार का बर्थ है, मुजफ्फरपुर। क्या प्रश्न है? पंडित जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, पर हम हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है। कुछ ना कुछ लेके हमेशा प्रॉब्लम चलता रहता है। अच्छा, देखिए, सिंह लगन की पत्रिका और 7वें भाव में कुंभ राशि के अंदर सूर्य और बुध की युति। वैवाहिक जीवन को यदि आपको ठीक करना है तो सबसे पहले आने वाली महाशिवरात्रि पर आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने कंठ में, चांदी की चेन में या सफेद धागे में आप जरूर धारण करिए। इसके साथ साथ पंचामृत बनाइए और भगवान शिवलिंग पर हर दिन आपको अर्पण करना है। ये 2 उपाय करिए। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार के दिन केसर में गंगा जल मिलाकर अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लगाइएगा। हर तरीके से आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर शुभता आएगी और आपका वैवाहिक जीवन भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर सुखद होगा। भगवान शिव की जो हम बात कर रहे थे, उनके अद्भुत मंत्र को आपको बता रहे थे, उसका प्रयोग हमने आपको बताया कि सुपारी और 1 रुपए का जो सिक्का हम जो आपसे बात कर रहे थे, एक हमसे कॉलर जुड़ गए थे, उस सुपारी और सिक्के को लेकर आप भगवान शिव के समक्ष रख दीजिएगा और जब आप जाएंगे और आपका कार्य सिद्ध हो जाए, उस सुपारी को लीजिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। उस 1 रुपए में कुछ पैसे और मिलाइएगा और किसी जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ दान कर दीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे, आपके मन का सोचा कार्य भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय के द्वारा जरूर होगा। यदि आप इस नमः शिवाय के अंदर ओम मिला देते हैं, यानी कि ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो ये षडाक्षर मंत्र हो जाता है, यानी कि 6 अक्षरों वाला मंत्र। इसकी भी महिमा अद्भुत है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसका प्रयोग अलग है, वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपसे साझा करेंगे और बताएं आज का शुभ पहर क्या है खास। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए निरोगी भव। निरोगी भव में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आंवला और रीठा दोनों को मिलाइएगा और उनको मिलाकर सर धोने से बालों के टूटने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। कुछ दिन इसको प्रयोग करके देखिएगा, जरूर लाभ होगा। अब समय हो चला है आज के राशिफल को जानने का। कौन से नक्षत्र ग्रहों की बदल रही है चाल, जानिए अपने राशिफल में। शुरुआत करेंगे हर दिन की भांति मेष राशि से।
मेष राशि, आपका दिन शुभ रहेगा। कामकाज में ध्यान जरूर लगाएं, रुके काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपके लिए मरून और भाग्य प्रतिशत होगा 76। वृषभ राशि, संतान की चिंता खत्म होगी। संतान की चिंता थोड़ा सा हो सकती है, वाहन को ध्यान से चलाइएगा। दौड़ भाग पूरा दिन बनी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 78। मिथुन राशि, मिथुन राशि की बारी आ चुकी है। अकारण किसी पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, यानी क्रोध नहीं करना। परिवार में शुभ कार्य जरूर होंगे। धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा नीला, यानी ब्लू कलर, और भाग्य प्रतिशत होगा 84, यानी कि 84। कर्क राशि, मन पर काबू जरूर रखें। जीवन साथी के साथ घूमने जरूर जाएंगे। नए अवसर की भी प्राप्ति होगी आपको। और शुभ रंग आपके लिए पीला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। सिंह राशि की बारी आ गई। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, एग्जाम टाइम चल रहा है। कार्यों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी को धन उधार बिल्कुल ना दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होने वाला है और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 86। कन्या राशि, व्यापार में नुकसान हो सकता है। सोच समझकर ही आपको इन्वेस्ट करना है। वाहन ना खरीदें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 68। तुला राशि, नौकरी के नए नए अवसर आपको जरूर मिलेंगे। छात्रों को भी समय पर कार्य जरूर कर लेना चाहिए। बड़ों का आप भरपूर सम्मान करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत होगा 75। वृश्चिक राशि, अगली राशि, सरकारी काम में आपको लाभ होगा। वाद विवाद से लेकिन दूर रहें। बाहर के खान पान से बचें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। धनु राशि, कार्य आसानी से आपके हो जाएंगे। दोपहर से पहले कोई काम, जरूरी काम ना करिएगा। नए मित्र के मिलने का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए मरून और भाग्य का प्रतिशत होगा 86। मकर राशि, अपने गुरु का भरपूर सम्मान करें। किसी का धन ना हड़पिए। बीमारी ठीक होने का योग बन चुका है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और भाग्य का प्रतिशत होगा 88। कुंभ राशि की बात करते हैं। जीवन साथी से वाद विवाद बिल्कुल ना करें। दोपहर के बाद धन लाभ जरूर होने वाला है। राजनीति में सफलता का भी योग बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 68। मीन राशि, अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। परिवार में शुभ कार्य होगा। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, नागपुर से सरोज जी हैं। जी सरोज जी। नमस्ते पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरी बेटी है, उसका जन्म 5 मई 1987। अच्छा, और जन्म का समय? और मेरा बेटा है, उसका जन्म 1 जनवरी 1989। देखिए, आपको एक बारी में एक ही पत्रिका के बारे में बताया जाए। संघर्ष कर रही, उसके पापा तो 5 साल की थी जब भी गुजर गए थे। वो मेरी बेटी को कभी जीवन में सफलता ही नहीं मिली और उसकी शादी भी नहीं हो रही। उनका जन्म का समय बताइए आप। 3 बजे बैतूल सारनी में हुआ था। अच्छा, जन्म का समय ये सुबह के समय है या फिर दोपहर के समय? दोपहर में 3 बजे। दोपहर में 3 बजे, ठीक है। और विवाह की समस्या है जी। और तो इसमें करियर में भी उसको कभी सफलता नहीं मिली। वो अभी उसका अर्बन लाइफ का बिजनेस करती। अच्छा, देखिए, उनको सफलता जरूर मिलेगी, ईश्वर से कामना करते हैं। देखिए, कन्या लगन की उनकी पत्रिका, लग्न के अंदर केतु और सप्तम भाव में मीन राशि में शुक्र, राहु और बृहस्पति की युति। क्या करना है? 27 हरी दूर्वा की पत्तियां लीजिए और भगवान गणपति को ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए हर बुधवार के दिन इनको अर्पण जरूर करनी है। यानी भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी है और भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ इनसे कहिए हर दिन करें। एक सुपारी लें और कुछ मिष्ठान लें
वो लेकर भगवान गणपति को भोग लगाइए और छोटे बच्चों में बांट दीजिए। मात्र और मात्र कुछ दिन करने से उनके कैरियर में उनको सफलता मिलेगी और विवाह की जितनी बाधाएं हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। एक दर्शक और जुड़ी है मुंबई से, अंजलि जी हैं। जी अंजलि जी। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। अच्छा। उनका नाम अजिंक्य है और उनकी जन्म तारीख है 29 जनवरी 1988 और समय रात के 12:28। अच्छा। और जन्म स्थान मुंबई? जन्म स्थान मुंबई। क्या प्रश्न है? वो अपने खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। अच्छा। उनका नौकरी में मन नहीं लगता, तो फिर जगह वो खुद अपने मन से खरीद। अच्छा। जगह खुद वो खरीद सकते हैं कि? बिल्कुल। देखिए, तुला लग्न की पत्रिका, और आपको बता दूं यह धनु राशि के अंदर जन्म का शनि और उस पर गोचर का शनि भी ट्रांजिट कर रहा है, तो ये एक उत्तम योग बन गया। बुध और शुक्र की युति इनके पंचम भाव में। इनको हर दिन हो सके तो हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करनी है, हनुमान चालीसा का हर दिन पाठ करना है और साथ ही साथ हर मंगलवार के दिन तिल के तेल का एक दिया हनुमान जी के सामने जरूर जलाना है। ऐसा कुछ दिन करके देखिएगा, इनका अपना व्यवसाय भी होगा और इनका हर कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। एक दर्शक और जुड़े हैं कानपुर से, ऋचा जी हैं। जी ऋचा जी। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 2001। जी। जन्म का समय? टाइम है सुबह के 9:30 बजे, स्थान कानपुर। प्रश्न पूछिए। जी, मुझे इसके करियर के बारे में पूछना है। इस समय 11th क्लास में है, इसको आगे कौन सा करियर अच्छा रहेगा जिसमें सफलता मिलेगी और क्या इसको कभी अपने पिता का सुख मिलेगा? अच्छा, देखिए, मिथुन लग्न की पत्रिका और लग्न के अंदर राहु, जब लग्न के अंदर राहु हो तो राहु का संबंध नवम भाव से हो जाता है और यहां नवम भाव के अंदर कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान है, यानी चंद्रमा हर तरीके से यहां प्रभावित हो गया, पीड़ित हो गया। तो नवम भाव पर राहु की दृष्टि और वहां पर बैठा हुआ चंद्रमा भी पीड़ित, तो कहीं ना कहीं पिता से कुछ अनबन हो सकती है, बात बिगड़ सकती है। सबसे पहले इनसे कहिए अपने कैरियर में सफलता पाने के लिए इनको 6.25 से 7.25 रत्ती तक का आप एक इन्हें ओपल पहना दीजिए, लाभ जरूर होगा, क्योंकि इनके दशम भाव के अंदर उच्च का शुक्र विराजमान है। एक राजयोग यहां पर पत्रिका के अंदर बन गया है। जब सप्तम का, माफ कीजिएगा, जब पंचम का और दशम का संबंध हो जाए और पंचमेश दशम में जाके उच्च का हो जाए तो कहीं ना कहीं शुभता जरूर मिलेगी। आने वाले कैरियर में इनको सफलता जरूर मिलेगी और टेक्निकल लाइन की तरफ यदि जाएं या ये इंजीनियरिंग लाइन की तरफ जाएंगे तो इनको लाभ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ है। एक दर्शक और जुड़ी हैं, दिल्ली से सीमा जी हैं। जी सीमा जी। हेलो जी। पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी, बताएं जन्म की इसकी तारीख। लाइफ कैसी रहेगी? पंडित जी, इसका जन्म है 9 नवंबर 1995। अच्छा। शाम 7:45, दिल्ली का जन्म। अच्छा। पंडित जी, इसकी लाइफ के लिए बता दीजिए, इसकी नौकरी कब तक लगेगी, गवर्नमेंट है या किस लाइन में जाएगी और इसके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी देखिए, ये मीन लगन की पत्रिका और लग्नेश भाग्य स्थान के अंदर हर तरीके से भाग्य इनका प्रबल है और आने वाला समय अगस्त 2019 के बाद इनके कैरियर में जरूर बदलाव आने वाला है, इनको लाभ मिलने वाला है, यानी कि इनकी उम्मीद से परे इनको लाभ मिलेगा। हल्दी और थोड़ा सा गुड़ का इनके हाथ से दान जरूर कराइए, ये किसी भी दिन करा सकते हैं, सिर्फ रविवार को छोड़कर। और 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पुखराज इन्हें आप जरूर धारण कराइएगा, लाभ होगा। और एजुकेशन की तरफ इन्हें भेजिए, उच्च कोटि के एक आदर्श जो है ये शिक्षक बन सकते हैं। बहुत उत्तम योग बना हुआ है, बच्चों का भविष्य भी उज्जवल करेंगे। हर तरीके से इनका बृहस्पति नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है और हर तरीके से इनकी कुंडली को प्रकाशमान कर रहा है। तो ऐसी पत्रिका बहुत अद्भुत होती है, उत्तम होती है, हर तरीके से आने वाला समय इनका लाभप्रद रहेगा।
एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, मुजफ्फरनगर से राजेश जी हैं। जी राजेश जी। हेलो जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं खतौली मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। जी, जन्म की तारीख बताएं। इसकी जन्म की तारीख है जी 4 मई 2001। 4 मई 2001 सुबह 10:22। अच्छा, और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है जी, उसका स्वास्थ्य जरा ठीक नहीं रहता है जी। उसके कैरियर के बारे में, स्वास्थ्य के जरा चिड़चिड़ी सी बहुत रहती है जी। अच्छा, उसके बारे में कुछ बताओ। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है जी। कैरियर कैसा रहेगा उसका? आपने समय बताया 4 मई 2001 सुबह 10:22 और जन्म का समय बताया खतौली। देखिए, मिथुन लग्न की पत्रिका और लग्न के अंदर राहु, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन आने वाला समय इनके लिए बेहद शुभ है। राशि इनकी कन्या है और राशि से चतुर्थ भाव में शनि की ढैया कहीं ना कहीं इनको परेशान किए हुए है। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का एक दिया इनके हाथ से जरूर प्रज्वलित करवाइए। शनिवार को सूर्यास्त के बाद ऐसा लगातार आप 21 शनिवार करवा दीजिए और हर शनिवार इनके हाथ से जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करा दीजिए। आने वाला समय इनको अद्भुत लाभ देगा और कैरियर में हर तरीके से लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्म दिवस है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, यह वर्ष उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर महीने के बाद आपकी स्थिति पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और स्वास्थ्य में, धन में और मानसिक परेशानी को खत्म करने के लिए आपको हर रोज भगवान शिव को सफेद फूल जरूर अर्पण करने हैं। जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करना है। यदि आप ऐसा कुछ दिन करते हैं तो आपका आने वाला संपूर्ण वर्ष आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपको धन का फायदा भी होगा और आपकी मानसिक चिंताएं, परेशानी जो हैं वो बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का। तो क्या है आज का शुभ पहर, जानते हैं। आज के शुभ पहर का जो समय है शाम 6 बजे से और 7:30 बजे तक है। इस समय आपको एंग मंत्र का 54 बार पाठ जरूर करना है और मां सरस्वती को कुछ ना कुछ जरूर अर्पण करिए। जैसे सफेद फूल है तो सफेद मिष्ठान है। ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। यदि आप इस तरीके से इस समय का फायदा उठाते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर जो नकारात्मकताएं होती हैं वो हमेशा के लिए माता रानी की कृपा से दूर हो जाती हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का और अब देखिए आप रिश्तों की कहानी संजय सेना जी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।